हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सोम फिजिक्स। आज हम सेकंड लेक्चर लेके आए हैं क्लास 10th का, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में इंट्रोडक्शन और वो देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू है। तीनों चीजें हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले पॉलिनोमियल की बात करें तो ये क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जो हम क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं। वो क्या होती है? वन वेरिएबल में होती है। इस पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये चलता जाएगा कहां तक? ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए जीरो ए वन एक्स प्लस ए जीरो। तो ये आपके पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहले ये समझिए कि पॉलिनोमियल क्या हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते। देखिए, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा जिसकी जो पावर है वो क्या नहीं होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर, या मैं ये कहूं कि पावर जो है वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए लिखूं कि p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस 3। तो ये आपकी पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो आप कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर रूट एक्स आ गया। ऐसे ही मैं एक और लिखता हूं p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। तो यहां पर भी आप देखेंगे x की पावर माइनस वन बनेगा। ऐसे ही एक और लिखता हूं p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस 2। तो ये भी नहीं है क्योंकि यहां पर भी क्या आ गया? x की पावर रेफ्रैक्शन में आ रही है और यहां बात क्या कर रही है कि इंटीजर होना चाहिए, नो नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो ना तो नेगेटिव में पावर होनी चाहिए, जैसे अब मैं इसको ऐसे लिख दूं x माइनस 3, तो ये ना तो नेगेटिव में होनी चाहिए और ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए। पॉजिटिव और क्या होगी? वो भी इंटीजर होना चाहिए। तो ये तो आपका हो गया कि पॉलिनोमियल होता क्या है। देखिए, पॉलिनोमियल के अंदर जो ये एन है वो कभी भी जीरो नहीं होता। अब ये एन क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दो चीजें आती है पॉलिनोमियल में। एक तो हम बात करते हैं टर्म्स की, ठीक है बेटा। टर्म्स क्या होती है? विच इज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, है ना। जैसे आप कुछ भी लिख रहे हो, 2x स्क्वायर अभी मैंने लिखा माइनस एक्स प्लस वन। तो ये एक पॉलिनोमियल है, बट इसमें कितनी टर्म्स है? एक, दो, तीन, तीन टर्म्स हो गए, ठीक है। ऐसे ही एक पॉलिनोमियल हो है p ऑफ x एक्स की पावर 6 माइनस 3। तो इसमें कितनी है? टू टर्म्स है। तो ये तो हो गया टर्म्स। एक इसमें टर्म, नेक्स्ट पॉइंट आता है डिग्री। देखिए, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से हम क्लास 10th का पढ़ते हैं। डिग्री क्या होती है? अब देखिए, क्लास 10th में जो हमारा पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल में है, तो हम यहां पर लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ध्यान से समझिए, जो भी आपके पॉलिनोमियल का वेरिएबल है उसकी क्या होगी? हाईएस्ट पावर होगी, पावर ऑफ द वेरिएबल। बट अब वेरिएबल, तो दूसरी चीज ये आ जाती है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो समझाएंगे। पहले समझो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जैसे मैं यहां देखूं तो इसके अंदर हाईएस्ट क्या है? 6, तो इसकी डिग्री 6 हो जाएगी। यहां पर मैं देख रहा हूं हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। एक एग्जांपल ले लूं, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। तो आप यहां देखोगे कि ये जो पोलिनोमियल है वो है और इसकी डिग्री जो बनेगी वो क्या हो जाएगी? 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। चलिए, वेरिएबल क्या होता है बेटा? देखिए, वेरिएबल के बारे में मैं बता दूं कि वेरिएबल वो है जिसके अंदर हम बहुत सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट कर सकते हैं, है ना। एक्सेप्ट करता है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू 2x। तो यहां ये x है ना, ये क्या है? वेरिएबल है, ये वेरी कर रहा है। x की वैल्यू आप 0 रख सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी रख रहे हैं। तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये हमारा क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। तो आई होप वेरिएबल समझ में आ गया होगा। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती है और डिग्री क्या होती है। टर्म्स क्या? सेपरेटेड बाय प्लस माइनस, और डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द। नोट डाल के लिखिए, यदि देखो इसमें ध्यान रखना, इफ पॉलिनोमियल मोर टू और मोर वेरिएबल, पॉलिनोमियल हैव टू और मोर वेरिएबल, यदि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स उसके अंदर है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल।
अब ये क्या होगा सर डिग्री के लिए, तो डिग्री कैसे निकलेगी उसके पारे हो, जैसे देखो मैंने यह लिखा 2xy प्लस एक्स पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू प्लस वाई, ऐसा मैं लिख रहा हूं। तो यहां आप देखिए x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, सर यहां पर भी 1 है, तो डिग्री क्या होनी चाहिए 1, नहीं डिग्री 1 नहीं होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, जो भी टर्म बन रहा है ना, सम ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ द टर्म, जो एक टर्म है उसमें देखना है कि सबसे ज्यादा पावर कौन से टर्म्स की बन रही है, तो यहां देखा 1 प्लस 1 पावर ऐड होंगी 1 प्लस 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी बेटा इसकी 2। ये तब अप्लाई करना होता है जब आपके वेरिएबल 2 या 2 से ज्यादा हो, सिंगल में हमारी डेफिनेशन प्रॉपर थी, कोई इश्यू नहीं है। तो यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं, ये नोट कर लीजिए एक बार, कर लिया, तो देखिए बोर्ड के हिसाब से मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूं, तो आप आगे इसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। और जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है, तो एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स होती है बेटा, जो मोनोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, एक सिंगल टर्म है मोनोनोमियल। एक एग्जांपल लिख देता हूं जल्दी से, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, बेसिस ऑफ टर्म, देखो टर्म्स के बेसिस पे एक होती है मोनोमियल, एक होगी बायनोमियल, एक होगी ट्राइनोमियल, और उसके बाद में जितनी भी बनेंगी वो क्या होंगी पॉलिनोमियल। देखिए ये जल्दी से आप समझिए, मोनोमियल क्या होती है जिसमें एक टर्म हो, 2, 3 और मोर देन 3, 3 से ज्यादा कितनी भी हो उनको हम क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल। अब याद देखिए इसका कोई भी एग्जांपल मैं लिख दूं, जैसे 6x3, ये इसलिए लिख रहा हूं कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर पावर 3 थी, पावर नहीं, हमें टर्म्स देखनी है। p ऑफ x इज इक्वल टू -2x, p ऑफ x इज इक्वल टू -x², p ऑफ x इज इक्वल टू x3। अच्छा यहाँ 3 है तो +2x - 3 या 2x + 1, तो ये देखो 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, इसमें कोई भी आप ले सकते हो जिसमें 4 2x² - x + 1, तो ये क्या हो गया हमारा पॉलिनोमियल जिसमें 4 टर्म्स आ रही हैं। तो इसके बेसिस पे आपको देखना है कि कौन सा मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है और पॉलिनोमियल है। मेन जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता, बट जो हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो देखिए पूरा उसमें ग्राफ के बारे में भी थोड़ा सा समझाऊंगा, तो आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे देखें तो मैं कुछ सीक्वेंस बना रहा हूं। सबसे पहले यहां पर सीरियल नंबर लिख रहा हूं, ठीक है, यहां नंबर ऑफ डिग्री की बात करूंगा मैं कि कितनी डिग्री है, फिर उसके नेम की बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात, स्टैंडर्ड फॉर्म सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म, और फिर यहां एग्जाम्पल आ जाएगा। ग्राफ को भी उधर बता देंगे, इसी से आप समझिए। यदि आपका पहले बात करते हैं डिग्री 1 है तो नेम ऑफ पॉलिनोमियल रहेगा लीनियर, लीनियर, ठीक है। लीनियर की स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी बेटा वो p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस क्या बनेगी b, ठीक है। कोई भी आप ऐसा एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। यहां एक चीज और लिख देता हूं कि a नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 नहीं हो सकता, b आपका 0 हो सकता है, ठीक है, a 0 नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए p ऑफ x इज इक्वल टू 2x - 1 और p ऑफ x इज इक्वल टू 2x, ये दोनों ही क्या है पॉलिनोमियल है, कौन सी लीनियर, क्योंकि डिग्री 1 है। डिग्री 2 हो तो ये होगी क्वाड्रेटिक, देखिए यही पूरा पढ़ने को मिलेगा हमें क्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है, क्वाड्रेटिक हो गया तो हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की रहेगी वो 2 रहेगी। उसके बाद में देखो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया तो वहां पावर n, n-1, n-2, तो उस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिख रहा हूं मैं, तो यहाँ x की पावर 1 जिसको हम शो नहीं करते क्योंकि नहीं है तो 1 ही है, प्लस में सॉरी यहां भी लिखते हूं और प्लस c, ठीक है। यहां पर भी आप लिखोगे कि a 0 नहीं होगा, b और c 0 हो सकते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लो, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² - 3x + 1, ठीक है, क्वाड्रेटिक है। p ऑफ x इज इक्वल टू आप ओनली x² भी लिखोगे तो ये भी क्या है क्वाड्रेटिक है, क्योंकि देखो a 0 नहीं है, x² का कोफिशिएंट 0 नहीं है, x और कांस्टेंट है, b x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट 0 है तो हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है ना। थर्ड क्या बोलते हैं, थर्ड को ये लीनियर
क्वाड्रेटिक, अब आ जाएगा क्यूबिक। ट्राइनोमियल मत लिख देना, ये क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक के अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल रहेगी आपकी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। देखो बेटा, ये ए बी सी डी इनके कोफिशिएंट है, आप इनको A1 A2 A3 A4 भी, बट स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा ही बनाया हुआ है वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए को जीरो नहीं कर सकते क्योंकि ए जीरो होगा तो ये तो क्यूबिक रहेगी नहीं, क्वाड्रेटिक हो जाएगी, इसलिए जीरो नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में कोई भी आप लिख लो, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ऐसे ही एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक्स क्यूब माइनस 6, कुछ भी हो सकता है बेटा, ये आपकी क्या बन रही है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ नंबर पे आता है, डिग्री जब 4 हो तो इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, देखो बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक से डबल, ऐसा याद रखता हूं। तो पावर जो है, डिग्री क्या है 4, तो हाईएस्ट पावर क्या रहेगी 4, फिर बी कोफिशिएंट क्यूब प्लस सी कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। तो यहां कांस्टेंट ई बन गया। तो मैंने बताया ना कि इनके ये कोफिशिएंट है, ये कुछ भी एबीसीडी लिख रहे हैं हम, A1 A2 A3 A4 लिख सकते थे। तो यहां आपका जो एग्जांपल बनेगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वो कुछ भी लिख दो कि 2x की पावर 4 माइनस 6x प्लस 1। हाँ, पावर 4 है हाईएस्ट, ये हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म सर, इससे अब एग्जाम में बोर्ड का कल, तो जल्दी देखिए, इसमें कुछ ग्राफ के बारे में बात कर रहा हूं। ग्राफ हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि कैसे। देखिए, जब हमें इसे ग्राफ बनाए तो क्या बनेगा, P ऑफ एक्स ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो एक डिग्री 1 है तो इसका ग्राफ हमेशा लीनियर बनता है। लीनियर का मतलब बेटा स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये क्यूबिक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्यूबिक बोल रहा हूं, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है इसका ग्राफ बनता है पैराबोलिक। पैराबोलिक ग्राफ कैसा होता है, ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। अभी के लिए मैं इतना बता दूं कि यदि आपका a ग्रेटर देन 0 है, मतलब a क्या, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस में है तो आपका अपवर्ड पैराबोला बनता है, और a यदि लेस देन 0 है बेटा तो आपका पैराबोला ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, लिख रहे हैं ग्राफ को, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपको समझ में आना चाहिए। एक पॉइंट यहीं से आता है कि सर जितनी डिग्री उतने ही इसमें नंबर ऑफ जीरोज आ रहे। जैसे यहां जीरोज की बात करूं, जीरोज कितने बनेंगे 1, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें कितने हो जाएंगे 4। याद रहे, ये नंबर ऑफ जीरोज की बात कर रहा हूं बेटा। जीरोज क्या है, रूट्स क्या होते हैं और कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बारे में बताता हूं। तो चलिए, रूट्स हम वैसे जनरली रूट्स या जीरोज एक ही है कि एक्स की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं पहले, जैसे P ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने यहां लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो मैं यहां x की क्या वैल्यू लूं जिससे ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाए, 0। तो देखिए, मैंने यहां पे 2 लिया, x इज इक्वल टू क्या लिया 2, तो 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये x की 2 वैल्यू जो आई है, ये इस पॉलिनोमियल के लिए क्या है, 0 है। हाँ जी, तो अब हम देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड क्या है। ग्राफिकल मेथड से हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ग्राफिकल जो मेथड है उसमें आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है बेटा। क्या देखना है, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट। कहां पर, एक्स एक्सिस पे, ये एक्सिस पे। ठीक है, जैसे मैं यहां पर बना रहा हूं, ये बना दिया, ये इंटरसेक्शन कितनी जगह, 2 जगह, तो इसमें जीरोज कितने हैं 2। आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हो आप, वो कैसे बनता है, ऐसे बन जाएगा। तो यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गए, 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 3 हो गए बेटा। ठीक है, तो ये आपके जीरोज फाइंड आउट करने का मेथड है ग्राफिकल से। अब बात आती है कि पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो देखिए, आपको कोई भी एक एग्जांपल से बता रहा हूं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक 2x माइनस 2 गिवन है, जीरोज फाइंड आउट करने, तो आप यहां पर पॉलिनोमियल थ्योरम लगाएंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 2x इक्वल टू 2, तो x आपका क्या आ जाएगा 1। मतलब 1 जब आप इसमें पुट करते हो तो आपकी जो पॉलिनोमियल है वो सेटिस्फाई हो रही है, 0 बन रही है, इसलिए इसको जीरोज बोल रहे हैं। आगे यहां तक समझ में। अब आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, प्लस 1, ये है आपका। तो इस पॉलिनोमियल को जब सोल्व करेंगे तो p ऑफ x इज इक्वल टू, आप सोल्व कर लीजिए पहले इसको,
क्या होगा 2x, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगेगा, इसको स्प्लिट करेंगे -2x माइनस एक्स प्लस 1। देखिए स्प्लिट कैसे करते हैं मैं साइड में बता रहा हूं आपको। आप क्या करेंगे कि जब भी आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखी है p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास, तो आप क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साइड में लिख लीजिए ए सी एक्स स्क्वायर। अब जो ये ए सी आया ना बेटा, इसके फैक्टर करो आप, और उन फैक्टर में एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा जिनको ऐड करने पे वो क्या आएगा b के इक्वल आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करने पे वो AC के इक्वल आएगा। ठीक है, AC के क्या आएगा इक्वल आएगा। तो यहां पर मैंने भी ये किया है, आप देखोगे तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर बना। अब 2 का फैक्टर 1, 2, तो मैंने यहां देखा। अब ये देखिए हम कैसे, यह नेगेटिव साइन है तो आपको क्या करना है, या तो दोनों के साथ नेगेटिव आएगा या बड़े नंबर के साथ नेगेटिव आएगा, ये 100% श्योर है। तो आप यहां पर 1 और 2 3 चाहिए था, तो दोनों को माइनस लिखा, तो -2 और 1 -1 इंटू एक्स कर दिया, एक्स था यहां पर, एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो इस तरीके से हम इसमें अप्लाई करेंगे। अब आप क्या करोगे, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x कॉमन लीजिए, x -1। अब यहां दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए हमें ये दोनों सेम बनाने हैं, तो इधर भी क्या चाहिए x -1, तो यहां से क्या लिया -1 कॉमन लिया। कैसे पता चला भाई, दोनों के इनमें कॉमन सेम आना चाहिए, तो उसके लिए कर दिया। तो यहां से क्या बनेगा बेटा आपका 2x -1, और इधर बनेगा x -1। जीरो के इक्वल जब आप पुट करते हो तो 2x -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/2, x -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया 1। ये आपकी फैक्टर थ्योरम लग के यहां से इसके जीरोज आ जाएंगे। तो ये आपके जीरोज फाइंड आउट करने का मेथड है कि आप पॉलिनोमियल में जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए हमने कौन सी पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक में कितने जीरोज आते हैं, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, जीरोज 2। इसमें से एक को हम अल्फा बोलते हैं और एक को बीटा बोलते हैं। देखिए बेटा इसमें दो चीजें और फाइंड आउट करनी होती है। एक तो हमसे पूछ लिया जाता है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होगा, मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा। तो ये एक तो देखो, जहां जैसे मैंने अल्फा और एक को बीटा मान लूंगा, दोनों को ऐड कर देंगे और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। बट हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें तो इसमें होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहां पर b, तो -b/a। प्रोडक्ट में क्या लगता है कांस्टेंट, और डिवाइड में आता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बेटा देखो कांस्टेंट हमारा c है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a है, तो c/a बन जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालने के लिए, चलिए हम चेक करते हैं कि होता है कि नहीं होता। यहां दोनों, इसको मैं अल्फा मान लिया और ये हमारा क्या हो गया बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा 1/2 + 1, तो ये आ रहा है हमारा 1 प्लस एलसीएम लेंगे यहां पर 2 डिवाइड में 2, तो कितना आ जाएगा बेटा 3/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा हमारा 1/2 है, बीटा हमने 1 लिया है, तो बेटा क्या हो गया 1/2। चलिए सोल्व करते हैं वहां पर क्या आएगा। तो यूजिंग डायरेक्ट यदि मेथड यूज करता हूं तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। देखिए -b/a, b यहां पर क्या है, याद रहे जब भी a b c कोफिशिएंट लेंगे तो विद साइन पुट करना है, तो माइनस तो पहले से है, और यहां b हमारा क्या है -3। आप क्या करेंगे, इसको अलग से लिख लेना, a की 2 है, b -3 है, तो मिस्टेक नहीं होगी आपकी बिल्कुल भी, और c 1 है, तो यहां से -3 डिवाइड में a हमारा क्या है 2। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2। ऐसे ही आप देखेंगे अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c आपका बेटा कितना है 1 और a कितना है 2, 1/2। आप यहां देख सकते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बोल के, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट और थर्ड से क्लियर हो रहा है कि सम ऑफ जीरोज इक्वल है, और सेकंड और फोर्थ से क्लियर हो रहा है कि यहां पर इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी क्या आ रहा है इक्वल। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई। तो ये जो मैंने किया, यहां तक जीरोज फाइंड आउट किया, फिर इसका सम और प्रोडक्ट किया, और डायरेक्ट मेथड से सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, तो हमें पता चला कि दोनों सेम आ रहा है। तो ये तब करना है, इसके नीचे का जो पार्ट है, जब आपसे वेरीफाई करवाए, किसको आप वेरीफाई कीजिए कि ये सही है।
चलिए अब आपको आगे मैं बताता हूं कि अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन और के की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन से कैसे आते हैं। एक बार इसका जो लिखना चाहता है लिख लीजिए। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, उनके अंदर कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या क्या आता है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। देखिए मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया कि रूट वाले में बच्चों को फैक्टर करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए तो आप सबसे पहले मेथड फॉलो करिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 2√3 मल्टीप्लाई √3 और x²। तो बेटा देखो ये क्या बन रहा है, ये बनेगा 4 2 जा 8 और √3 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 3 जा 24x²। अब 24 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिससे ऐड करने पे 5 आए या सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 24। तो देखिए एक फैक्टर बन रहा है 3 और 8, 3 और 8 का डिफरेंस 5 होता है, तो हम यहां लिख लेंगे 4√3x², ठीक है। यहां से क्या करेंगे हम, प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। मैंने ऐसे नोट किया, ठीक है। डिफरेंस करने पे 5 आ रहा था तो ये ले लिया हमने। अब आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए इन दोनों में से क्या क्या कॉमन आ सकता है, तो दोनों में 4 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा √3x प्लस 2। अब यहां कैसे कॉमन ले, ये थोड़ी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन लीजिए। अब देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है। देखिए x कॉमन नहीं आ रहा, 3 क्या कॉमन आ सकता है, नहीं, पर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3। तो एक √3 इसका कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा बेटा, एक गया तो एक बच जाएगा, √3x माइनस सॉरी प्लस 2। जब इस पोलिनोमियल को सोल्व करते हैं तो बनेगा 4x माइनस √3 और एक आ जाएगा √3x प्लस 2। अब तो वही जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए, 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो x आपका √3/4 फैक्टर थ्योरम, सॉरी पोलिनोमियल थ्योरम, p ऑफ x इक्वल टू हमने क्या लिया 0। और दूसरा √3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x आपका आएगा -2/√3। तो ये आपके जीरो जा चुके हैं, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिए। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देखो क्या दे रखा है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपकी है p ऑफ x इज इक्वल टू k प्लस 1 का x² प्लस kx माइनस 1 इज 3, मतलब एक रूट हमें दे रखा है -3, देन वैल्यू ऑफ k, और फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि फाइंड आउट करो भैया किसकी वैल्यू, k की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो चलिए हम सोल्व करते हैं, कैसे होगा। जब भी आपको एक पोलिनोमियल का एक जीरोज गिवन हो और दूसरा फाइंड आउट करे, तो हमें पता है कि जैसे ही जीरोज की वैल्यू पुट करेंगे तो पोलिनोमियल क्या होनी चाहिए, जीरो बन जाएगी। तो हम लिखेंगे p ऑफ -3, पुट करिए k प्लस 1 -3 का स्क्वायर प्लस k -3 -1, तो ये जीरो हो जाएगा। जीरो इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9k प्लस 1, यहां आप -3k लिखेंगे -1, 9k प्लस 9 -3k -1 इक्वल टू 0। आप यहां से देखिए 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6k आ जाएगा, और 9 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, प्लस 8 इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू हो जाएगा -8/6, जिसको आप सोल्व करेंगे तो आपका निकल के आएगा -4/3। ये आपके के की वैल्यू आ गई। एक जीरोज गिवन है, के की वैल्यू पूछे तो वो जीरोज उसमें पुट करो, जीरो के इक्वल हो जाएगा, फिर हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है। देखिए क्वेश्चन आपके पास है कि अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा दो रूट है, ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन में लिख नहीं रहा कि अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x, एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x जिसके दो रूट है अल्फा और बीटा। देखिए क्या कह रहा है कि पॉलिनोमियल है आपका x² माइनस k माइनस 6 और उसके आगे है बेटा x प्लस 2k प्लस 1। अब ये आपको दे रखा है, आगे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ, क्या दे रखा है कंडीशन, बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k फाइंड आउट करना है।
कंडीशन अभी तक कुछ पता नहीं चली, बट इसने कंडीशन दे दी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा इफ, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो ये नेगेटिव साइन है, माइनस ऑफ माइनस के माइनस 6, ये याद रहे, थोड़ा ऐसे लग रहा होगा, मैं करली ब्रैकेट में कर देता हूं, अपॉन में ए क्या है 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा जो आएगा बेटा आपका वो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस के माइनस 6। क्या क्या मैंने यहां देखा कि अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो सम ऑफ जीरोज यही होता है, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया। दूसरा अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट करिए, तो अल्फा इंटू बीटा में क्या आएगा, सी अपॉन ए, और सी आपका क्या है 2k प्लस 1, ये पूरा सी है, 2k प्लस 1 डिवाइड में 1 तो आ जाएगा 2k प्लस 1। इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए इन दोनों की वैल्यू कि k माइनस 6 इक्वल टू 2k प्लस क्या हो जाएगा 1। देखो यहां अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दी, और यहां पर अल्फा प्लस बीटा की, तो यहां से देखो 2k इधर आएगा, तो k माइनस 2 ट्वाइस ऑफ k इक्वल टू 1 प्लस 6, माइनस के इक्वल टू 7, तो के आपका क्या आ जाएगा -7। ये भी एक टाइप का क्वेश्चन बन गया, के की वैल्यू फाइंड आउट करना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है 3 ले रहा हूं मैं यहां पर। ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल हमें गिवन है, पहले वो लिख लेता हूं। पोलिनोमियल है ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a, ये पोलिनोमियल है। ये कह रहा है इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, सपोज आपका एक अल्फा है तो दूसरा जो जीरोज है उसका रेसिप्रोकल है, मतलब 1 अपॉन में अल्फा। ये कह रहा है कि 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ अनदर, तो एक को मैंने एक्स अल्फा माना तो दूसरा क्या हो जाएगा 1 अपॉन में अल्फा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो आप ए की वैल्यू बताइए कैसे आएगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करना है बेटा। क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या सम ऑफ जीरोज से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं। अब देखो सम यूज करें या प्रोडक्ट सर, तो देखिए एक अल्फा और इसका रेसिप्रोकल, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, सी बाई ए। तो यहां देखो बेटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 1 अपॉन अल्फा, सी कितना है आपका 6a, डिवाइड में a कितना है a स्क्वायर प्लस 9, अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 इधर आएगा, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a। आप इसको सोल्व करिए, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आपको इसको फिर से सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, क्योंकि हमें a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। अब ऐसा फैक्टर करना है जिनको ऐड करने पे -6 आए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आए 9 आए। ठीक है, तो हम कैसा करेंगे कि यहां पर ऐसा कुछ करेंगे कि जिनको ऐड करने पे तो कितना है -6 और ये मल्टीप्लाई, तो आप क्या करेंगे a स्क्वायर, देखो बेटा 3 के फैक्टर 3 इंटू 3 आ गया, हो गया आराम से 3a माइनस 3a प्लस 9 इक्वल टू 0। किसी को समझ नहीं आया तो देखो यहां 1 है, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 9 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3 या 1 9, तो 3 3 से हमारा काम हो चुका है। तो a कॉमन लीजिए तो a माइनस 3 आ जाएगा, और इन दोनों में से, इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे -3, तो यहां भी आ जाएगा a माइनस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो a माइनस 3 और दूसरा फैक्टर भी कह रहा है a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो a आपका आ जाएगा 3, ये आपका आंसर होगा। तो याद रहे इसमें रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आए तो हमेशा हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। चलिए अब कुछ आइडेंटिटी बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक हो गया। अब देखते हैं हमें कुछ आइडेंटिटी जो अल्फा बीटा के क्वेश्चंस को करने के काम आएंगे। तो सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो इसी से हमारी एक आइडेंटिटी बनती है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहीं आ जाए तो आप लिख लेना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ऐसे ही अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह क्या लिखेंगे, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है,
अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब देखना है, सॉरी, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए होता तो ये है 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 बीटा स्क्वायर और अल्फा, बट मैंने क्या लिखा, क्योंकि हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा नहीं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना आता है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में लिख रहा हूं। तो यदि आपसे कहीं पर भी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछे तो आप उसको लिख सकते हो कि भैया अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा और यहां जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ऐसे ही यदि आपसे पूछ लिया जाए अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो उसमें क्या होगा, देखिए अल्फा माइनस बीटा का जो होल क्यूब होता है वो होता है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और यहां आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। देखिए हम इसको कन्वर्ट तो मैं करके बता रहा हूं, बट इसमें एक और प्रॉब्लम आएगी कि सर ये अल्फा माइनस बीटा भी नहीं आता, हमें तो सम ऑफ जीरो हो जाता है, सब्ट्रैक्शन है, उसको समझाता हूं। तो देखिए यहां पर आपका बनेगा कि ये चाहिए, इसको इधर ले आओ, तो क्या होगा अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। तो ये सर अल्फा माइनस बीटा कैसे निकाले, देखिए बेटा ये मैं आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, अलग से मतलब बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट ये है कि अल्फा माइनस बीटा निकालना हो तो कैसे निकाले, क्योंकि हम तो सम ऑफ जीरो जो अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे आप तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, बनेगा। तो इसी को मैं क्या लिख दूंगा, यहां इसको मैं क्या करता हूं प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, किसी भी चीज में सेम ऐड और सब्ट्रैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या बनेगा, इन दोनों से और इससे ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर रूट में, और बेटा साथ में बचेगा -4 अल्फा बीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए कि कैसे हम अल्फा माइनस बीटा को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्या आ सकती है आइडेंटिटी, एक दे देता है आपको 1/अल्फा प्लस 1 में बीटा, तो इसको आप क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, ये तो एलसीएम लेके आप कर सकते हैं। एक आइडेंटिटी अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ये भी दे देता है, तो इसमें एलसीएम लो आप, अल्फा बीटा आ जाएगा, ऊपर क्या बनेगा आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। जब इसको सोल्व करें, अब अल्फा प्लस बीटा क्यूब का सोल्व नहीं है हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी, तो आप इसको कन्वर्ट करिए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, जो वहां पर मैंने देखो लिखा है यहां पर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा और डिवाइड में क्या रहेगा बेटा पूरे के अल्फा इंटू बीटा। अब कुछ मान होंगे जो अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल करेंगे, बट ऐसा नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी है, इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम क्वेश्चन क्या है कि अल्फा बीटा द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल गिवन है हमें f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, और कह रहा है कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या है 1 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या फाइंड आउट करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करिए। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक में हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 1 दे रखा है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे आप, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा आप यहां से फाइंड आउट करो, सम ऑफ जीरोज, माइनस बी अपॉन ए, माइनस ऑफ -5 अपॉन में 1, तो 5 आ जाएगा। अल्फा माइनस बीटा आपका 1 है, अल्फा प्लस बीटा आपका 5 आ चुका है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 अल्फा आपका 6 हो जाएगा, अल्फा आपका क्या जाएगा 3। जैसे अल्फा इक्वल्स टू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो बीटा आपका 2 आ जाएगा। बेटा हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा क्या होगा सी बाई ए के, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारा कितना है 3 और ये तो 3 × 2 क्या आ जाएगा बेटा 6, ये आपका आएगा आंसर।
ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझ लेना कि ऐसा आ जाए तो यहाँ अल्फा माइनस बीटा का यूज हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि अल्फा बीटा उसी से निकला अल्फा माइनस बीटा, और यहां मैंने फाइंड आउट कर लिया अल्फा प्लस बीटा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है। चलिए और कुछ क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है कि इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल अभी गिवन है p ऑफ s इज इक्वल टू, s में दे रखी है बेटा, x में नहीं है, 3s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 4, और वैल्यू पूछ रहा है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्या बोला कि एक पोलिनोमियल आपके पास 3s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 4, और इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। तो देखिए हम इसे सोल्व करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यहां पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनेगा अपॉन में अल्फा बीटा, यहां क्या प्लस 2, अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा और ऊपर बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस में 3 अल्फा बीटा। क्या अभी वैल्यू आ जाएगी? नहीं आएगी, क्योंकि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, अब आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हम लिख सकते हैं अपॉन में अल्फा बीटा। याद रही मैं साइड में लिख रहा हूं क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या बताया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहां पर ये आ गया माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। याद रहे आप ये चीज करने की कोशिश मत करना कि कहीं आप इसको सोल्व करना शुरू कर दो, ऐसा नहीं। अब हमारे सब टर्म्स हमारी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में बन गया, तो हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। आप इसको पहले भी फाइंड आउट कर सकते हो जीरोज को, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ माइनस 6 अपॉन में 3, तो 6 डिवाइड में 3 आ जाएगा बेटा आपका 2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c बाई ए होगा, c आपका यहां पर 4 है और a आपका क्या है बेटा 3 है, ठीक है, तो 4/3 आ गया। ये सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो जब इक्वेशन में इसमें पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा 2 का स्क्वायर माइनस 2 4/3 डिवाइड में 4/3, ठीक है, यहां आएगा माइनस ट्वाइस ऑफ 2 अपॉन में 4/3, और यहां पर आप देखोगे प्लस में 4/3, किसके साथ 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो इसके डिवाइड में हम क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। अब आप इसको सोल्व करेंगे पूरे को, तो यहां बनेगा 4 माइनस 8 डिवाइड में 3, ठीक है, डिवाइड में 4/3, यहां से आएगा माइनस 4 अपॉन में 4/3, और यहां हो जाएगा बेटा आपका प्लस 4। मैं क्या करता हूं, इसको भी एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, तो मैं इधर रफ कर लेता हूं थोड़ा सा बहुत। देखिए बेटा जब यहां आप देखेंगे तो बनेगा 8 3 4 3 जा 12, 12 माइनस 8 अपॉन में 3 अपॉन में 4/3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4, ये 3 मल्टीप्लाई में चला गया प्लस 4। आप देखेंगे ये 4/3 बचेगा, तो ये दोनों कैंसिल, 1 माइनस ये 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 4। तो आप यहां देख सकते हैं कि जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो 5 माइनस 3 मतलब कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस कंप्लीट का जो आंसर आया है वो कितना आ रहा है इक्वल में, सॉरी यहां पर इक्वल लगेगा सभी में, और ये आ जाएगा 2 आंसर होगा। तो ये देखिए कैलकुलेशन बहुत बड़ी थी, बट अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा के इस टाइप के क्वेश्चंस आपके यहां पर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप समझिए, ये तो जीरोस देगा, आप आइडेंटिटी यूज करके सोल्व कर सकते हैं, बट इस बार ये वाला क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम के अंदर, और इसको समझना क्या बोल रहा है। आप जैसे जर्नल आपने पढ़ा है कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, और आपको कोई भी एक पॉलिनोमियल बनानी है,
ठीक है, तो आपको क्या क्या गिवन है बेटा, या तो अल्फा बीटा होगा या सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है अल्फा इंटू बीटा। ये गिवन नहीं है तो हम इन दोनों से निकाल लेंगे, और फिर इक्वेशन जो बनती है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये आपका एक पोलिनोमियल बनाने का है जब जीरोज या प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज गिवन हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए दे दें कि सम ऑफ जीरोज इज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज -1/4। अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, तो आप इसकी पॉलिनोमियल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, पहले लिख देता हूं फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1/4 इंटू एक्स माइनस 1/4। आप यहां से करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड में 4 माइनस 1/4, 1/4 आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहां क्या बचेगा बेटा 4x माइनस एक्स माइनस 1। ये आपकी पोलिनोमियल बन जाएगी। ये k है ना, ये रियल नंबर होता है, जो मैंने यहां k लिया, k क्या है, रियल नंबर। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ऐसे हो सकता है, ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। बट इसमें भी एक क्वेश्चन आता है, चलिए वो क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आपको देता है। आपके पास है, इसको मैं लिख रहा हूं, आप समझना इस क्वेश्चन को। ये इसी प्रोडक्ट फॉलो तो इसी को करता है, बट है क्या, इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक जीरोज है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स के 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ठीक है, और कह रहा है कि फाइंड ए पोलिनोमियल, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, फाइंड ए पोलिनोमियल whose zeros are 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta। देखिए बेटा, इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन देगा, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए और फिर करना है। देखो होगा क्या, आपसे बोला गया कि एक ऐसी पोलिनोमियल फाइंड आउट करो, ये पोलिनोमियल है, इसके जीरोज अल्फा और बीटा है, हमें एक ऐसी पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है जिसके जीरोज क्या है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब हमें पता है कि हमें यदि जीरोज की पोलिनोमियल निकालनी है तो उसका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना है। बट यहाँ अल्फा बीटा का करेंगे क्या, तो देखिए पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे माइनस बी बाई ए से, माइनस ऑफ -5/2 तो हो जाएगा 5/2। और दूसरा फाइंड आउट करेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो गिवन इक्वेशन है उससे, तो उससे c बाई ए, सी क्या है आपका 7 डिवाइड में 2। ठीक है, अब ये दोनों आने के बाद हमें तो एक नई पोलिनोमियल बनानी है, तो जो न्यू पोलिनोमियल है उसके सम ऑफ जीरोज करो, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। जैसे ही मैं ये करता हूं सम ऑफ जीरोज, मान लो इसके जीरोज है अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, इन दोनों को, इसको मैंने क्या बोल दिया अल्फा डैश बोल दिया, और ये नई पोलिनोमियल का जो जीरो था इसको बीटा डैश बोला है। तो बेटा इन दोनों का जीरोज करते हैं ना, तो क्या बनेगा 5 अल्फा प्लस 5 बीटा, 5 आ जाएगा कॉमन, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है कितना 5/2, तो हो जाएगा 25/2। तो ये तो सम ऑफ जीरोज आ गया। ऐसे ही आप फाइंड आउट करेंगे अल्फा डैश बीटा डैश। ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे आप, इन दोनों को प्रोडक्ट करना है आपको, किसको 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, और यहां होगा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो ओपन कर देते हैं हम इसको, कैसे बनेगा देखिए, यहां से मैं जब सॉल्व इधर कर लेता हूं बेटा इसको मैं, तो इसमें क्या होगा 2, देखो 2 अल्फा को 3 अल्फा से करेंगे तो 6 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा को बीटा से करेंगे तो आएगा प्लस 4 अल्फा बीटा, अब 3 अल्फा को करेंगे तो 9 अल्फा बीटा, और जब 3 को इससे करेंगे तो आएगा प्लस 6 बीटा स्क्वायर, ये आ जाएगा।
किसकी जगह? अल्फा डैश और बीटा डैश। आप यहां दोनों में से 6 कॉमन लीजिए, आपका बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करने पे बनेगा 13 अल्फा इंटू बीटा। अब क्या हुआ? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमें अल्फा बीटा के टर्म प्लस बीटा के टर्म्स में चेंज करना है, तो 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, बंद हो गया ब्रैकेट, प्लस में 13 अल्फा बीटा। वैल्यूज आपके पास दोनों हैं 6, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 5 डिवाइड में 2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू 7/2 कैंसिल हो जाएगा, और ये ब्रैकेट बंद करने में प्लस आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड में 2। ठीक है, यहां तक करने के बाद आप इसको क्या करेंगे? ये 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा का पूरा, तो इसका स्क्वायर करने के बाद 6, यहां बचेगा 25 डिवाइड में 4 माइनस 7 प्लस 13 7 जा 91 डिवाइड में 2। देखिए इसको सोल्व करते हैं तो 4 एलसीएम आएगा, तो 6 25 माइनस 28 डिवाइड में 4, ये 3 और ये हो जाएगा अब 2, पहले कैंसिल नहीं हो रहा था, हो सकता है 91/2। तो बेटा यहां जब मैं सोल्व करता हूं तो मेरे पास 3 बचेगा, 25 माइनस 28 करेंगे तो -3, बट ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, और डिवाइड में क्या आएगा 2 प्लस 91। 2 आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो यह 3 3 जा 9 आएगा, माइनस का 9 प्लस 91 ये आएगा। तो यहां से इसको सोल्व करते हो आप, तो -9 करेंगे इसमें से तो कितना बचेगा? 82 डिवाइड में 2, तो आ जाएगा बेटा 42। तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो जा रहा है दोनों का। अब आपको वो इक्वेशन अप्लाई करनी है, P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोज। ये वैल्यू आप यहां पर पुट कर देंगे, P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25/2x प्लस क्या आ रहा है आपका 42। तो ये आपका पोलिनोमियल, इसमें से 2 एलसीएम लेंगे, तो P ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 41 आएगा, 41 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 82। ये आपका था। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, मैं दोबारा बता रहा हूं, कई बार ऐसा क्वेश्चन गिवन होता है कि एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज आपको बता देगा और बोलेगा कि दूसरी पॉलिनोमियल बताओ जिसके जीरोज इससे रिलेटेड है। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि डबल है जीरोज, तो आप उनको डबल कर दीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बनवाया जा सकता है। ये कंप्लीट आपका था पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल से रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसलिए मैं लीनियर इक्वेशन नहीं करवा के पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवाऊंगा। आई होप ये पूरा समझ में आया होगा, आप इसको देखिए और समझिए। थैंक यू।